जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज लगातार बहुत दिनों से प्रश्न किया जा रहा है, गुरुजी देवी भागवत कैसे सीखते हैं, देवी भागवत के बारे में बताओ, देवी भागवत की पुस्तक कौन सी लेनी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे थे। आप लोग विधिवत ढंग से जानते हैं कि भागवत और राम कथा के लगभग हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। यदि आज कोई सोचता है कि हमें भागवत या राम कथा सीखना है तो उसे परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं। नोट्स हैं, क्लासेस हैं, यूट्यूब पर क्लासेस हैं, ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, तरह तरह का माध्यम हमने बना दिया है। लेकिन देवी भागवत को लेकर के हमने अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई है और ना ही शायद अभी कहीं और भी इसकी व्यवस्था बनी है। तो ऐसे में जो नए नए अभ्यर्थी होते हैं, नए नए वक्ता बनने का जो जोश होता है, जुनून होता है, वो छीड़ हो जाता है कि हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमको, आइए प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक बच्चा है, मुस्कुराता हुआ एक बच्चा है, तिरछी नजरों वाला, चितवनिया इसकी तिरछी है, ये बच्चा है, इसके मन में विचार आता है देवी भागवत को सीखने को लेकर। तो आखिर इसको क्या करना चाहिए? बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र के हो, अगर इनके मन में विचार आता है कि हमें देवी भागवत सीखनी है तो आखिर करना क्या चाहिए वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए, अपने लक्ष्य को सटीक बना लीजिए कि लक्ष्य हमारा यही है अथवा नहीं। लक्ष्य सटीक है या नहीं, हमें बार बार कहते हैं। देखो, यह एक मैराथन है, लंबी रेस है। अगर आपका लक्ष्य सटीक नहीं है और सिर्फ यही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिर्फ देवी भागवत जन कल्याण के लिए, अपने आत्म सुख के लिए, आत्म चिंतन के लिए, आत्म मंथन के लिए करना है, तब आपका लक्ष्य मतलब पक्का है। तो ऐसा लक्ष्य जब होगा तो आप लंबे समय तक टिकोगे। लक्ष्य पक्का होने से अर्थ क्या है वो समझिए। मान लीजिए आप यहां से हैं, आप यहां से लेकर के आप कहीं कोई गंतव्य स्थान है, कहीं पर जा रहे हो, कोई खास उद्देश्य है अगर, तो आप जाओगे तो कितनी भी कठिन समस्या हो आप चले जाओगे। मान लो यहाँ आपका कोई जॉब इंटरव्यू आया, ठीक है ना, जॉब इंटरव्यू आपका आया कि यहाँ पर आपको नौकरी करनी है। तो अगर आपका जॉब इंटरव्यू आया है तो आप कैसी भी अवस्था में पहुंच जाओगे। कोई एग्जाम है आपका, कोई एग्जाम है आपका, तो आप कैसी भी अवस्था में यहां पर पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाओगे? क्योंकि आपकी यहां पर रिक्वायर, आपका जो लक्ष्य, आपका उद्देश्य है वो सटीक है, आपका पहुंचना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपके हाथ से एक बड़ी अचीवमेंट छूट सकती है। ऐसे होते हैं लक्ष्य। अगर लक्ष्य पक्का नहीं होगा तो क्या करोगे? आप जाओगे, यहां कोई समस्या है, आप मुड़ाओगे, चले जाने दो, आप फिर जाओ, कोई समस्या, फिर अरे छोड़ो, एक गई रास्ता ही छोड़ दो, एक गई यार अपने काम का नहीं है। आप भटकते रह जाओगे, बिलबिलिया जाओगे कि अरे भैया राम राम, क्या हो गया, कांड हो गया। तो क्या करना है? अपने को लक्ष्य अपना सटीक रखना है, एकदम सटीक, भयंकर। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ भी कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, या घर में बवाल हो रहा है कि तुम क्यों सीखोगे, यहाँ तो बहुत सारे वक्ता हैं, तो आप उनको कहोगे बेटा हमारा लक्ष्य पक्का है, कुछ भी कोई कर ले, हमें बनना है तो यही बनना है, किसी के बहकावे में या किसी के कह देने से हम नहीं छोड़ देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो लक्ष्य अपना सबसे पहले निर्धारित करो। इसके बाद आप इसकी जो बुक्स होती हैं, हम यहाँ ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, यहाँ बुक्स कह रहे हैं, इसकी जो बुक्स होती हैं आप इन्हें इकट्ठा करो। जो गीता प्रेस की पुस्तकें आती हैं हमारे हिसाब से बहुत सटीक होती हैं। अब तो बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। कोई भी बुक ले लो, उसको लेने से पहले लगातार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक अच्छी होती है। सारी पुस्तकें अच्छी होती हैं। कोई पुस्तक बनवाएगा तो ऐसे थोड़ी छपवा देगा, उसमें पैसा लगता है, खर्चा लगता है, तो उसको कोई जब तक अच्छी नहीं होगी तो कोई क्यों बनवाएगा। बस आपको अच्छी लगनी चाहिए, है ना? अगर आपको अच्छी लग रही तो वो अच्छी है, जरूरी नहीं कि जो हमें अच्छी लगी, जो हमें पसंद है, जिसकी भाषा हमें अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगे। हो सकता है हमको गीता प्रेस की भाषा अच्छी लगती है, आपको ना लगती हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्टोर में जाना है, कोई स्टोर में आप जाओ सबसे पहले, और वहां जाकर के ये बुक पूरी लगी रहेंगी लाइन से, तो आप उनको बोलो कि हमें देवी भागवत की पुस्तक लेनी है, कहाँ पर इसका सेंटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है देवी भागवत का, आप यहाँ जाओ,
तमाम आपको पुस्तकें मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ो, टाइम लो, आप दुकान वाले से बात कर लो कि भैया हमको थोड़ा सा देखना है 10-15 मिनट, आप बढ़िया से पढ़ लो उसको, इंटरनेट में खोज लो उसको, आराम से 1-2 पेज आप पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा कि अपना मामला सेट होगा या नहीं। तो आपको बुक्स इकट्ठा करना है, प्रयास करें कोई अच्छा योग्य आचार्य ढूंढ लें, योग्य आचार्य आप प्रयास करें कि इनके सानिध्य में आप ले लें। क्या होता है जब शुरू में रहते हैं, जैसे भागवत का, राम कथा का है, डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, फोन लगा लेते हैं गुरुजी क्या करें क्या ना करें। तो अच्छा होगा कि आप कोई योग्य आचार्य ले लें कि योग्य आचार्य आपकी मदद करे बीच बीच में। अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो आप उनकी हेल्प से आप वो चीज़ों को सही कर पाओ। जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर नहीं रहे तो आप आचार्य जी के सहायता से आप वो कर सकते हैं। अगर आपको आचार्य नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो अगली वीडियो में अगर हो सकेगा, अभी संभव नहीं है लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो एक योग्य आचार्य की नियुक्ति आपके लिए कर दी जाएगी, जो आपकी मदद समय समय पर करते रहेंगे। लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें चाहिए, तो आपको बता देंगे कि क्या करना होगा, ठीक है ना। चलिए, या फिर आप कॉल कर लेंगे। योग्य आचार्य मिल गए, प्रयास करिए घूम घूम कर, जैसे वृंदावन एक बार चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, या कहीं और अगर मिलते हैं, जैसे जबलपुर में भी कुछ लोग रखते हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो नोट्स ढूंढ लीजिए। नोट्स आपके पास होना अनिवार्य है। अब कुछ लोग कहते हैं नोट्स की क्या आवश्यकता है जब बुक है। नोट्स और बुक में बहुत अंतर होता है, हम आपको स्पष्ट बता सकते हैं। जैसे ये हमारा नोट्स है और यहाँ सामने ग्रंथ रखा हुआ है, तो ग्रंथ में और नोट्स में बहुत धरती आसमान का अंतर होता है। अब जैसे श्लोक इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, श्लोक ज़्यादा होंगे। अब जब श्लोक ज़्यादा होंगे तो क्या ज़्यादा श्लोक हमको पढ़ने हैं। अब हमें नोट्स ये बताएगा कि करना क्या है, गलती क्या नहीं करनी है, वो नोट्स हमको बताएगा। करना क्या है हमको पुस्तकें बताएंगी, ठीक है ना। करना कैसे हमको आचार्य, सबकी एक अहम भूमिका होती है, सबकी भूमिका होती है। आप सोचो कि सिर्फ एक ही चीज़ से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप भोजन बनाते हो, आप सोचो सिर्फ आलू डालो और सब्जी तैयार हो जाए, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आलू से पहले कढ़ाई लगेगी, कढ़ाई से भी पहले उसमें आग प्रज्वलित करनी पड़ेगी, आग जलेगी उसमें, तब बनेगा। उसमें फिर तेल डलेगा, जीरा डलेगा, धनिया जो भी है, मिर्चा, ये सब एन तेन डलेगा, और टमाटर से भी डलेगा। महंगा है फिर भी डलना पड़ेगा, टमाटर और भी जितनी चीज़ें होती हैं डालना पड़ता है। ना डालो, बना लो सिर्फ आलू से, तो क्यों करते हो? स्वादिष्ट बनाने के लिए। ऐसे ही काम तो बुक्स से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ काम होगा। अगर सटीक चाहते हैं तो सारी चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। आज इंटरनेट आपके पास है, इंटरनेट की सहायता से भी आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप करो, लक्ष्य बुक्स खोज लो बढ़िया से। बुक्स कैसे खोजना आपको बता दिए। आचार्य जी अगर आपके आसपास हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलते हैं आपके स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहा होगा 8269 वाला, उसमें कॉल कर लेना, आपके लिए योग्य आचार्य की नियुक्ति कर दिया जाएगी। नोट्स आप ले सकते हो, हमारे पास नोट्स नहीं है, कहीं भी आपको कहीं से भी अगर मिलते हैं तो आप ले लेना, हमने तैयार नहीं करवाया है इसलिए हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। आपको देवी भागवत का नोट्स कहीं और से लेना पड़ेगा। भागवत और श्री राम कथा का नोट्स आपको हमारे यहाँ से बढ़िया ढंग से मिल जाएगा, बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। चलिए, आपको हम नोट्स के बारे में बता ही देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा नोट्स है। हमारे पास पहला नोट्स है भागवत का, और दूसरा नोट्स है श्री राम कथा का, और तीसरा नोट्स है सत्संग का। ये हमारे पास 3 नोट्स हैं। अब इनका शुल्क आपको बताते हैं। सत्संग का नोट्स जो है ये 441 रुपए का है, ये आपका पीडीएफ में रहता है, ठीक है ना। श्री राम कथा का नोट्स एक है 1449 रुपए का, ये कैसे रहता है? ये रहता है पीडीएफ में, और अगर घर पे आपको चाहिए तो वो 3800 रुपए। ये शुल्क आपको याद रखना होगा। जब भी आपको नोट्स लेना है, आपको नंबर बता रहे हैं, आपके स्क्रीन पर भी नंबर लिखा है। जो भी आपको नोट्स चाहिए आप सीधे कहो गुरुजी हमें 3800 वाला नोट्स चाहिए या फिर 1449 वाला नोट्स चाहिए। जो भी आप लेना चाहते वो आप ले सकते हो। ऐसे ही भागवत का नोट्स एक है 489 रुपए में, ये 489 में पीडीएफ रहता है, पीडीएफ वो भी हस्तलिखित रहता है। फिर अगर टाइपिंग में आप लेते हैं तो 1389 का ये पीडीएफ में रहता है।
अगर आप चाहते ही नहीं हमको घर पे ही चाहिए तो घर पे आपको 2200 रुपये में नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। संपूर्ण नोट्स रहते हैं ठीक वैसे ही, ये देख लीजिए पूरा स्पाइरल ऐसे करके दिया जाता है, ऐसे पूरे स्पाइरल, ऊपर ये बड़ी बेहतरीन ढंग से एक कवर, वाटर प्रूफ कवर लगा हुआ रहता है, इसमें अंदर ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, देख लीजिए आप इसको, इस ढंग से रहता है। बहुत सारे और भी डेमो क्लासेस हैं, आप उसके माध्यम से देख सकते हो। बेहतरीन नोट्स रहता है सीखने के लिए। भागवत और राम कथा के लिए तो हमने रामबाण नोट्स तैयार किया है कि आप अब कहीं भी गए बिना किसी हेल्प के अगर नोट्स बढ़िया से पढ़ लेते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, ये सोचो कि नहीं ये कोई जड़ी बूटी है घोट के पी लेंगे हो जाएगा, घोटने से या पीने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत सही ढंग से कर लो ना, ईमानदारी से, तो इन नोट्सों की सहायता से आप बेहतरीन ढंग से कथा कर सकते हो। इसे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर में कॉल कर ले, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।